अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं रिहान आलम आपके साथ देहात की आवाज़ को लेके आया हूँ। आज बहादुरगंज के प्रखंड अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम लीग के जो प्रखंड अध्यक्ष है नाहिद अशरफी बाबू हमारे साथ है। चलिए उससे ही सवालात करेंगे कि क्या वो जो इंडियन मुस्लिम यूथ जो पार्टी है किस स्तर पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका जो चैनल है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। और इंडियन यूनियन मुस्लिम यूथ लीग का मैं बहादुरगंज प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मेरा असल नाम नाहिद अरशद बिट्टू और मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से प्रत्याशी भी रह चुका हूँ। और आप जो बोल रहे हैं किस विषय पर काम चल रहा है मेरी पार्टी में, तो हमारे पार्टी जो है जिला से लेकर वार्ड स्तर तक काम चल रहा है। और हाँ, जिला स्तर से लेकर वार्ड स्तर तक हमारा काम चल रहा है। और ये 2017 में वही बात 2017 में सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी यहाँ काम किए थे। जी, सब में काम कर रहा है पार्टी 17 में। तो आपका जो पार्टी है सिर्फ मुसलमानों के लिए है या हिंदुओं के लिए, अदर कास्ट के लिए है या अलग जातियों के लिए आवाज़ उठाते हैं? आप तो जाति वाली जब बात किए तो हमारे मुस्लिम यूथ नहीं, मुस्लिम जो नाम है टाइटल लगता है कि मुस्लिम का ही पार्टी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पार्टी में तो हमारे विनय कुमार दास जी कोचाधामन के प्रखंड अध्यक्ष हैं। ये आप नहीं इनकार नहीं कर सकते हैं। ये सारे लोगों के पार्टी है, ये हिंदुस्तान के पार्टी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कोई छुपा हुआ पर्दे के पीछे वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी केरल में हमारे 19 MLA है, 3 सांसद है। जो ET बशीर साहब हमारे बहादुरगंज के सरजमीन पर आ चुके हैं 2 बार। और हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, लोगों के जो सुख दुख में जाने का काम करते हैं, चाहे जो भी हो। हर समय हम लोग एक्टिव रहते हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं। खासकर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब सज्जाद हुसैन नवाब अजीमाबादी साहब पटना से, और हमारे पार्टी के लिए दिन रात जो काम किए हैं मुख्तार साहब जो कॉलेज चौक के हैं, वो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। उन्हीं के आदेश अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपका पार्टियों का चर्चा, ये जो चुनावी हलचल चल रहा है, किस तरह चल रहा है चर्चा पार्टी? बिल्कुल हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आज चुनाव है तो आज चुनावी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, नहीं। हम लोग जब से हम लोग पार्टी में काम कर रहे हैं 8-10 साल से, तभी से हम लोग का दिमाग में है कि हम लोग को भाई काम करेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। और पहले काम कीजिए, फिर चुनाव लड़िए, फिर काम कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ हवाबाजी, और बहुत सारे पार्टी आए हैं जो सिर्फ हवाबाजी लॉलीपॉप दिखा करके चुनाव जीतने का काम करते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। आपका पार्टी बिहार में किन किन क्षेत्रों में, किन किन प्रखंडों में अपना सीट दे रहे हैं आपको? देखिए, जहां तक हमको जानकारी है कि 2020 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बिहार में। अब कहां लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो हमारे आला कमान तय करेंगे, ये हम नहीं कह सकते। मगर हाँ, हम चुनाव लड़ेंगे, ये हमारा। आप चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी आप? भाई चुनाव पार्टी लड़ेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा। अगर पार्टी के लिए बेहतर अगर हम काम किए हैं तो हमको भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर पार्टी के कार्यकर्ता के ही अंदर से किसी को टिकट दिया जाएगा जो मजबूत है। जी, वो आला कमान तय करेगा। ये आप कौन किसको देगा ये तो हम नहीं। आपका अगला मास्टरमाइंड क्या होगा जो बिहार के लिए, जो अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, इसका मास्टरमाइंड क्या है आपके? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल हमारे कुछ नेता जो है वो कह रहे हैं कि हमने रोड बनवाया, हमने बिजली दिलवाने का काम किया, और मैंने पुलिया बनाया। वो सब काम तो होना ही चाहिए। उनके साथ साथ आज आपको जानकारी होगा कि कुछ वार्ड सदस्य लोग क्या कह रहे हैं कि हम जो है बाढ़ग्रस्त का 6-6 हज़ार जनता तक पहुंचवाने का काम किया, शौचालय का 12,000 करके दिलवाने का काम किया। मगर हकीकत में ये काम वार्ड सदस्य का नहीं है, ये तो सरकार दे रहे हैं, उनके द्वारा दे रहे हैं। असल में वार्ड सदस्य का काम क्या है कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कन्यादान वगैरह है, वो सब पर ज़्यादा उन लोगों को फोकस देनी चाहिए। इस तरह से हमारे विधायक महोदय जो कांग्रेस से 4 टर्म से है, माननीय तौसीफ आलम साहब जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो 4 टर्म से हैं। मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूँगा कि आपने बहादुरगंज के लिए क्या किए हैं आप जो है ना हॉस्पिटल के बारे में विधानसभा में आवाज़ उठाए हैं, ना तो यहाँ बेरोजगारी के बारे में आवाज़ उठाए हैं, ना शिक्षा के मुद्दे पर उठाए हैं, ना स्वास्थ्य के। नहीं, उसका कहना है कि हमारा मुख्यमंत्री हमारा नहीं, हमारा पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है और इसके लिए हमारे काम को नहीं हो पा रहा है। साहब, आप तो मांग किए ही नहीं है।
आप तो मांग किए नहीं है। अगर आप एक बात सुन लीजिए, आप अगर मजबूत हैं तो विपक्ष में हैं तो आपको सत्ता पक्ष से छीन करके ला सकते हैं, क्योंकि हमारे विधायक महोदय जी, हम वो भी नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार नजरअंदाज कर सकता है, क्योंकि आपका शादी में आ सकता है तो आपका बात को कैसे वो टाल सकता है, ये बताइए आप तो आपका उतना करीबी है। बहादुरगंज विधानसभा का कोई आदमी तो हो नहीं सकता है कि नीतीश कुमार को लाए अपने सेहरा बांधने के लिए या शादी के लिए, वो अपना पर्सनल मैटर है। मैं उसको ये नहीं कि वो मतलब मैं कोई ये कह रहा हूं कि उसका शादी में क्यों आया, हमारा विधायक है, हमको फख्र था कि हमारे मुख्यमंत्री आए थे, बुलाए थे, मगर साहब काम पर भी अगर बुलाते तो बेहतर होता, काम भी करवाते। आज अगर आज किसी कारण जनता क्या कर फैसला करेंगे ये तो वक्त बताएंगे। अगर विधायक जी चले जाते हैं तो क्या याददाश्त रहेगा कि 4 टर्म का विधायक जी ने काम किया है तौसीफ साहब, जो हम जिंदगी भर याद करेंगे। बताइए एक काम क्या हो, शिलान्यास तो करते हैं ना, ये तो चुनावी लॉलीपॉप है। अभी चुनाव का समय है, वो कितना शिलान्यास होगा वो आप देख रहे हैं। जनता इस बार पूरा बदलाव के मूड में है। शिलान्यास पर क्या लॉलीपॉप है? शिलान्यास पर क्या लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि शिलान्यास कर देंगे, बरसात खत्म होगा, हाँ ये रोड बन जाएगा, क्योंकि 2 महीना बाद चुनाव है, 2-3 महीना बाद चुनाव है। तो ये लॉलीपॉप नहीं है तो क्या है? जनता अब सब लॉलीपॉप को नकार देगी और बहादुरगंज विधानसभा के लिए एक बेहतर उम्मीदवार को वोट करेंगे इस बार, जो हमारे विधानसभा में जाकर हमारे इलाके के सारे समस्या को उठाएंगे। ऐसे उम्मीदवार को हम लोग चुनाव में। चलिए जी, हम दूसरे से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? राहिल अशरफी। राहिल भाई, तो आप किस पार्टी से मतलब बहादुरगंज को एमएलए देखना चाहते हैं? देखिए, पार्टी पर इस बार एमएलए नहीं देखना चाहते हैं, इस बार विकास पर एमएलए देखना चाहते हैं। विकास जो करेंगे, जो विकास जैसा होगा, हम लोग जनता ये तय करेगी कि कौन बेहतर रहेगा, चाहे जेडीयू से हो, भाजपा से हो, या दीगर पार्टी या इंडियन मुस्लिम लीग मेरा पार्टी से हो, कोई भी पार्टी से हो। क्या आप मीम को देखना चाहते हैं बहादुरगंज? देखिए, मीम का तो अभी कहीं काम नहीं देखे हैं, और जब अगर रहेगा तब तो काम करेगा, अभी तो है नहीं, तो वर्तमान में। अच्छा, अभी तो मेरा यहाँ नहीं है मुस्लिम लीग, लेकिन तो काम तो कर रहे हैं भाई, पहले से भी कर रहे हैं और करते रहेंगे भी इंशाअल्लाह। और राज्यसभा की एमएलए देखना जो चाहते हैं, लेकिन बदलाव का मूड में बदलाव होना भी चाहिए। ये सब जनता बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। लेकिन लोगों का ये जो इश्यूज़ है, लोगों का जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो उसका कहना है कि हम कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं और वोट देंगे। देखिए, ये तो बात सही बात है कि बुजुर्ग लोगों का कहना है, लेकिन हम युवाओं का क्या कहना है कि जैसे अब्बा करके चले गए हैं, हम भी वैसा करें, या अब्बा के मतलब कि रास्ते पर जो चलें लेकिन कुछ अलग करें। मेरा अब्बा मैट्रिक किए थे, हाँ, तो उसका बेटा भी मैट्रिक किए नहीं ना, इंटर करना चाहिए, आगे प्रोग्रेस। अभी देखिए प्रोग्रेस में चल रहा है, प्रोग्रेस होना चाहिए। अब ये नहीं कि अब कांग्रेस को दिए हैं तो कांग्रेस को परंपरा चलते रहें, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं तो आप लोगों के बीच जाकर के किस तरह उसके माइंड को चेंज करेंगे? क्या उसका मास्टरमाइंड है आपके अंदर कि लोगों का माइंड को चेंज करना आपका? देखिए, लोगों का विकास पर फोकस होगा, ऑटोमेटिकली आदमी का माइंड चेंज हो जाएगा। जैसे पड़ोसी देख लीजिए, यहाँ विधायक मास्टर मुजाहिद साहब को, इतना तो बहादुरगंज वाले समझ रहे हैं कि देखिए अगर वहाँ से जो अगर बदलाव हुआ तो कितना काम आगे हुआ। तो यहाँ का भी जनता सोचे कि यहाँ बदलाव होगा तो यहाँ पर भी ज़्यादा काम होगा। लेकिन अब तक जो विपक्षी जो है उसके नज़र में तो काम नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा मन में आप कह रहे हैं कि काम हुआ है। विपक्ष तो हमेशा मतलब विपक्ष ही रहेंगे। तो आप भी तो बहादुरगंज में विपक्ष हैं। विपक्ष है ना, तो इसलिए तो पक्ष में आना चाहते हैं, तो काम पर फोकस करेंगे ना। अभी देखिए मास्टर मुजाहिद साहब काम किए हैं तो फिर से जनता दोबारा चुनेगी, अगर नहीं किए हैं तो इस बार फिर विपक्ष का सत्ता होगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, इसी तरह आप हमारे साथ देहात की आवाज़ पर बने रहिए, फिर हम आपके साथ नेक्स्ट न्यूज़ लेके आएंगे। चलते फिर हमारे जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए।